कौन कौन से नाम है बेटा, जरा बताइए। शाबाश। सर ब्रेकलेस, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकलेस। शाबाश। क्या फार्मूला है? बीबीसी। सर बीबीसी। वेरी गुड, बीबीसी। फ्रंट ऑफ द आर्म जो है, हमारे पास तीन जो मसल गॉड ने दिए, सबसे स्ट्रांग मसल जो है वो है बाइसेप ब्रेकियाई, उसके बाद है ब्रेकियलिस। ये दो बड़े स्ट्रांग मसल है, जबकि कोरकोब्रैकियलिस है तो बहुत ही, लेकिन एनाटॉमिकली इसकी इंपोर्टेंस इसलिए है कि इसको एक नर्व पियर्स करती है जिसका नाम है मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ये पियर्स करके इसको जाती है और सप्लाई करती है ऑल थ्री मसल्स। सो फ्रंट ऑफ द आर्म के ऑल थ्री मसल्स आर सप्लाइड बाय मस्कुलोकुटेनियस नर्व। फिर ब्रेकियोपेक्सिस का पुराना लेक्चर आप खोलेंगे तो आप बताओ मस्कुलोकुटेनियस किसकी ब्रांच है? लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है। शाबाश। किस मसल को पियर्स करके जा रही है आर्म में? कोरकोब्रैकियलिस को पियर्स करके ये जा रही है आर्म में। How many muscles in the arm 3? Bicep brachii, bicep brachii, brachialis, coracobrachii। Bicep brachii के दो हेड्स होते हैं। देखो, bicep, bi means two, seps means head, brachii माना आर्म, तो इसका मतलब आर्म का वो मसल जिसके दो हेड्स हो, और ये बड़ा स्ट्रांग हमारा है सुपीरियर मसल। स्ट्रांग सुपीनेशन जितनी भी है हमारी, वो हम होती है, जैसे हम स्क्रू खोल रहे हैं, चाबी खोल रहे हैं, तो स्ट्रांग जो है सुपीनेशन जो करा रहा है वो है बाइसेप ब्रेकियाई। तो एग्जामिनर पूछते हैं कि भाई बाइसेप ब्रेकियाई का एक्शन क्या है, तो स्टूडेंट कहते हैं कि बाइसेप ब्रेकियाई जैसे कि एल्बो जॉइंट को क्रॉस करके इंसर्ट होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, तो इसका काम है फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म। तो बेटा ये बिल्कुल फ्लेक्शन कराता है, एग्री विद दिस, लेकिन बिफोर फ्लेक्शन इसका मेन काम है सुपीनेशन ऑफ फोरआर्म। तो सुपीनेशन जब ये कराता है तो स्ट्रांग सुपीनेटर है। आप बार बार आपसे कोई पूछे तो बाइसेप का मेन एक्शन क्या है? स्ट्रांग सुपीनेटर। बिसाइड दैट ये आल्सो फ्लेक्स द फोरआर्म। कोरकोब्रैकियलिस मसल, अब हम एक मसल हम करेंगे तो हमें सारी बातें याद होती जाएंगी। तो आइए जरा, और दूसरी बात, आपको मैं एनिमेटेड जब मूवी दिखाऊंगा तो उसमें आपको सारी बातें ये याद हो जाएगी ये क्या है। अब हम जरा इस मसल को देखें। देखो, ये गौर से देखें, ये मसल, ये मसल। अब आप गौर से मसल देखिए, इस मसल के दो हेड्स हैं ये, और ये दोनों हेड्स आप जाने, एक का नाम है शॉर्ट हेड और एक का नाम है लॉन्ग हेड। अब शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड कहां से राइज हो रहे हैं, तो ये आप मेरे साथ आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा ये सारा मसल। तो अभी बच्चे एडमिट करा रहे हैं, प्लीज, मैं बच्चों से बड़ा ही बेजार हो गया हूँ, ये प्लीज आप रिक्वेस्ट करेंगे आप टाइम पे आए, अदरवाइज हम जो है, अब मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर हम पहला मसल है कोरकोब्रैकियलिस। और याद रखना, ये सारा मैं आपको एनिमेटेड मूवी भी दिखाऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ याद रखना कि कोरकोब्रैकियलिस अराइज फ्रॉम द कोरकोइड प्रोसेस, टिप ऑफ द कोरकोइड प्रोसेस। तो टिप ऑफ कोरकोइड प्रोसेस से दो मसल, कोरकोब्रैकियलिस सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, जबकि ब्रैकियलिस मसल है दैट अराइज फ्रॉम द लोअर एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। तो ये बड़ी सिंपल ओरिजिन में आपको बताइए कि कोरकोब्रैकियलिस के टिप से, कोरकोब्रैकियलिस जो कोरकोइड प्रोसेस के टिप से दो मसल राइज होते हैं, एक कोरकोब्रैकियलिस और एक शॉर्ट हेड ऑफ द, बोले शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई। शाबाश। जबकि लॉन्ग हेड कहां से राइज हुआ? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। शाबाश। और ब्रैकियलिस कहां से राइज हुआ? लोअर एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस से। अब ये कोरकोब्रैकियलिस कहां इंसर्ट होता है? इट इंसर्ट इन द मिडिल थर्ड ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, मिडिल थर्ड ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। और इसका एक्शन है फ्लेक्सेस एंड अडक्ट्स द आर्म, वेरी वीक फ्लेक्सर, वेरी वीक फ्लेक्सर एंड अडक्ट्स द आर्म।
All three are supplied by which nerve? Musculocutaneous nerve. जबकि बाइसेप ब्रेकियाई जो मसल है जिसके दो हेड्स है, फाइनली ये दोनों हेड्स कहां पे इंसर्ट हो रहे हैं? They insert radial tuberosity of the radius पर, radial tuberosity of the radius. ये घड़ी घड़ी ज्वाइनिंग के लिए हमको तो उन्होंने बेदार कर दिया है। तो दो हेड आपने देखे, एक टिप ऑफ द कोरकोइड प्रोसेस है और एक सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्केपुला से। तो ये कैसे इंसर्शन हो गई, आपको सबको याद हो गई कि बाइसेप ब्रेकियाई की इंसर्शन है रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस। अब बाइसेप ब्रेकियाई आप नीचे देखें कि बिफोर ये इंसर्ट हो रहा है रेडियल ट्यूबरोसिटी पर, बिफोर ये हो रहा है अपना, अब नीचे देखें व्हाइट कलर का एप्रोन से बना हुआ, तो थोड़ा सा इसका पार्ट ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर से आके एप्रोन बना रहा है और जाके डी फेशिया ऑफ द फोरआर्म में मिडल साइड की पे अटैच हो रहा है। इसको हम कहते हैं बैसिपिटल एप्रोनोसिस। एक्चुअली इसकी इंसर्शन होती है कहां पर? बोले रेडियल ट्यूबरोसिटी पर। देखें रेडियल ट्यूबरोसिटी पे हो रही है, लेकिन बिफोर गो टू द रेडियल ट्यूबरोसिटी एक इसने एक चादर बनाई, ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर से वो चादर घूमी और जाके डी फेशिया ऑफ द फोरआर्म में अटैच हो गई मिडल साइड पर। इसको कहते हैं हम बाइसिपिटल एप्रोनोसिस। क्या बोलते हैं इसको? बाइसिपिटल एप्रोनोसिस। हम क्या नहीं पूछते हैं, हम क्या पूछते हैं कि बाइसेप के जो दो टेंडन है बीच में बेली बनाते हैं, बेली बनाने के बाद ये बाइसेप का टेंडन इंसर्ट कैसे हुआ? तो क्या ना एक्चुअली टेंडन जो है इंसर्ट होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी पर। बोलो, एक्चुअली टेंडन इज इंसर्टेड रेडियल ट्यूबरोसिटी, लेकिन बिफोर गो टू द इंसर्शन टू द रेडियल ट्यूबरोसिटी इट लाइंस ओवर द ब्रेकियल आर्टरी एंड इंटरमिगल फ्यूज हो जाता है विद द डी फेशिया ऑफ द फोरआर्म। इसको हम कहते हैं बैसिपिटल एप्रोनोसिस। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस बताओ कि गॉड ने ये क्यों बनाया बैसिपिटल एप्रोनोसिस? चलो सोचे जरा, क्यों बनाया है? एल्बो जॉइंट के लेवल पर क्यों बनाया है? चले बताएं, जल्दी बताएं बेटा। सर बेंड होना होता है। कोई बेंड नहीं होना हो रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है? अंडरलाइन ब्रेकियल आर्टरी। शाबाश, अंडरलाइन ब्रेकियल आर्टरी को सपोर्ट कर रहा है कि कल अगर कोई इंजेक्शन वगैरह गलती से लग न जाए यहाँ पर तो ब्रेकियल आर्टरी बच जाए। तो इसका मतलब है ये ब्रेकियल आर्टरी की एक प्रोटेक्शन है, ये गॉड ने दी है अंदर। क्योंकि यहाँ पर हम ही जो अपना एल्बो जॉइंट के फोल्ड पर जिसको एक गैप है उसको कुबाटर फोसा कहते हैं, यहाँ पर इंजेक्शन से लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर एक मीडियल कुबाइटल वेन भी होती है, वहां पर इंजेक्शन लगाते हैं। तो गॉड ने इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक पर्दा दिया है, उस पर्दे का नाम है बैसिपिटल एप्रोनोसिस। तो ये आपको समझ आ गया। अब आइए तीसरा मसल है ब्रैकियलिस। ब्रैकियलिस अराइज फ्रॉम द लोअर एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस और अटैच कहां पर होता है? कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी। कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी। ब्लड सप्लाई की मस्कुलोटेंडर, ये है स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ द फोरआर्म। ये फ्लेक्स करा रहा है फोरआर्म को, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब ये जितना मैंने बताया आपको, ये तो ऐसे ही बताया। अब मैं आपको एनिमेटेड मूवी दिखाऊंगा। जब एनिमेटेड मूवी आपको दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल सब याद हो जाएगा कि क्या मेरा मकसद है। अब आप देखेंगे, अब देखिए ये किस्सा कोरकोबैक्टरिस कहां से है एंड वीक फ्लेक्शन, ये कोरकोबैक्टरिस का मतलब मस्कुलोटेंडर सप्लाई देखो उसको कर रही है। अब ब्रैकियलिस कहां से अराइज हुआ? देखो एंटी ह्यूमरस से अराइज हुआ ब्रैकियलिस मसल और कहां पर अटैच हुआ? अल्नर ट्यूबरोसिटी कोरोनॉइड प्रोसेस।
स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन, ये देखें स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन, आप देखें आपने, ये ब्रैकियलिस का काम है। अब आइए हाँ। इसका मतलब इसकी दो सप्लाई है। अब ऐसे ब्रेक है, देखिए ये देखिए लॉन्ग हेड कहां से अराइज हो रहा है, सुप्राग्लैंडुलर ट्यूबरकुलस। शॉर्ट हेड कहां से अराइज हो रहा है, दोनों आए और दोनों आके 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 यहाँ आए और ये पॉजिटिव रिलेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन मीडियम पोर्शन चल के गया और उससे क्या बनाए, बाइसिपिटल बाइसिपिटल एपोनोसिस। अब एक्शन क्या है इसका देखें, सुपिनेशन सुपिनेशन फ्लेक्शन एंड फ्लेक्शन शोल्डर। स्ट्रॉन्ग सपिनेटर है बाइसेप कुटेनियस नर्व, तीनों मसल की सप्लाई मस्कुलोकुटेनियस नर्व। अभी आपने देखा 2-3 मिनट की मूवी थी तो आपको, अब आइए डायसेक्शन देखें, ये डायसेक्शन देखें, ये डायसेक्शन देखें, देखो बाइसेप ब्रेक है, ये बाइस ये कोरकोबैक्टरस, आप देखें, हाँ अब आप देखें जहां मेरी उंगली ये बताइए फिक्स हो रही है, ये है कोरकोबैक्टरस, ये कोरकोबैक्टरस, ये कोरकोबैक्टरस है। अब यहाँ पर है दो हेड्स आएंगे किसके, ये शॉर्ट हेड और ये लॉन्ग हेड, तो शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड, ये शॉर्ट हेड और ये लॉन्ग हेड, ये लॉन्ग हेड बाइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप देख लिया, ठीक है बेटा, ये देखें। और ये मसल्स, अब आप देखें ये एक बेली बना, बेली बन के और अटैच हुआ कहां पर, रेडियल ट्यूबरोसिटी पर। ये बाइसेप पर सब देखो किससे बना है, ये डायसेक्शन है आपका, देखेगा अब याद हो जाएगा आपको। हाँ हाँ, और जब जब इसको हटाएंगे ऐसे को एक मसल और मिला तो ब्रैकियलिस, ये मिला, हाँ हाँ जी ठीक। ये मस्कुलर नर्व देखिए आपने, इससे मस्कुलर नर्व है, ये मस्कुलर कुटेनियस नर्व और ये कुटेनियस मस्कुलर नर्व, बाद में इसका नाम है मस्कुलो कुटेनियस, नीचे जाके वो कुटेनियस नर्व फोरआर्म बन जाती है। हाँ, और ये देखो ब्रैकियल आर्टरी है, ये ब्रैकियल आर्टरी, ये देखिए ब्रैकियल आर्टरी, ये ब्रैकियल आर्टरी। तो ये आपको याद हो जाएगा कि ब्रैकियल आर्टरी हमारी आर्म की मेन आर्टरी है, उसकी मेन 3 ब्रांचें हैं, प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी, सुपीरियर नकोलेटर, इंफीरियर नकोलेटर। तो ये डायसेक्शन आपको याद रहेगा। हाँ, एक्शन मैंने आपको बता दिए सारे। हाँ तो ये आपको डायसेक्शन याद रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो आपको ये देखा, तो ये आपको आइए जरा दूसरा टॉपिक करते हैं, कुबाइटल फोसा। देखो कुबाइटल फोसा, उसके बाद फिर मैं आम पे आऊंगा। देखो एक इम्तिहान में सवाल पूछते हैं कि आम में कौन सी आर्टरी मेन आती है, तो जवाब क्या दोगे, क्या बताओ, ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एट द लोअर पार्ट ऑफ टीज मेजर। कुबाइटल फोसा में जाके ये डिवाइड हो जाती है 2 में,
रेडियल और अल्नर आर्टरी। लेटरल साइड पर रेडियल आर्टरी और मीडियल साइड पर अल्नर आर्टरी। उसके बाद आपसे फिर सवाल पूछा जाएगा कि ब्रेकियल आर्टरी कौन कौन सी ब्रांचें देती है आम में, तो जवाब क्या दोगे? सबसे बड़ी प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, और दूसरी सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, और तीसरी इंफीरियर अल्नर कोलेटरल। ये 3 ब्रांचें आपको याद रखनी है, बस वही बहुत है आपके लिए। फिर आपसे सवाल होगा कि आम में कौन कौन सी नर्व्स आपको नजर आएंगी, तो आपने डायसेक्शन में देखा सबसे पहले नर्व कौन सी नजर आएगी, जल्दी बताएं। शाबाश, पहली नर्व कौन सी थी? वेरी गुड, अरे एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये बच्चा भाई बहुत होशियार है हमारा। मस्कुलोकुटेनियस नर्व किसको पियर्स करके जाती है? कोर्कोबैक्युलस को पियर्स करके ये तमाम फ्रंट के मसल्स को सप्लाई करेगी। इसका नाम है मस्कुलोकुटेनियस। बना क्या है इसकी? ये पहले मसल को सप्लाई मसल्स और स्किन दोनों को और सप्लाई फिर लोअर पार्ट ऑफ द शोल्डर, लेटरल साइड ऑफ द एल्बो जॉइंट पर जाके ये बन जाती है कुटेनियस। कुटेनियस कौन सी बनेगी? lateral cutaneous nerve of the forearm, lateral cutaneous nerve of the forearm, lateral cutaneous, बोले lateral cutaneous nerve of the lateral cutaneous nerve of forearm। forearm, तो इसलिए इसका नाम है मस्कुलो। पहले मस्कुलो सप्लाई करेगी और फिर कुटेनियस बन जाएगी। ठीक है बेटा, एक तो हो गई मस्कुलो। दूसरी नर्व कौन सी नजर आ रही है? अल्नर नर्व। अब अल्नर नर्व गिव नो एनी ब्रांच इन द आर्म, ये बोलो, अल्नर नर्व गिव नो एनी ब्रांच इन द आर्म। ये क्या होता है कि मीडियल एपिकैंडाइल के पीछे से होती हुई ये फिर जाती है और जाके क्यूबाइटल टनल, क्यूबाइटल टनल में, मीन्स इसका मतलब है कि दो जो मसल होता है फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस, उसके 2 हेड से पास होती हुई वो सीधी फ्रंट में आ जाती है। तो इसका मतलब एक नर्व और भी, इसका नाम है अल्नर नर्व। मेन नर्व कौन सी है आर्म की? ये कौन सा बताएगा? मस्कुलोकुटेनियस, वो मस्कुलर नर्व है। और कौन जा रही है यहाँ से? एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। आर्म में मेन नर्व है मीडियन, एक्सिलरी भी है ऊपर से बेटा, वो फर्स्ट ऊपर पार्ट है, डेल्टॉइड पार्ट है। ठीक है बेटा, शोल्डर पार्ट में से है, लेकिन मेन है मीडियन। अब सवाल है कि कोई मीडियन नर्व को ब्रांच देती है? नो, मीडियन भी कोई ब्रांच नहीं देती। और मीडियन बिल्कुल एक पाथवे में जा रही है, सीधी जा रही है और कुबाइटल फोसा को क्रॉस किया। कुबाइटल फोसा में ये बहुत मीडियल कंटेंट है। कौन सा कंटेंट है? मीडियल कंटेंट ऑफ द कुबाइटल फोसा। कौन सी नर्व? मीडियन नर्व। ओके, तो कोई ब्रांच नहीं दे रही अभी। उसके बाद एक और नर्व है जिसका नाम है रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व बैक से पीछे से आएगी, पोस्टर कंपार्टमेंट से। फिर जैसे ही लोअर पार्ट ऑफ द नीचे एल्बो जॉइंट की तरफ आएगी लेटरल साइड पर, तो ये पियर्स करके लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को और आगे तरफ आ जाएगी, और फिर आके कुबाइटल फोसा में ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। तो हाउ मेनी नर्व्स, बिग नर्व्स इन द आर्म? नंबर 1 मस्कुलोकुटेनियस नर्व, बोले नंबर 2 अल्नर नर्व, नंबर 3 मीडियन नर्व, नंबर 4 रेडियल नर्व। रेडियल नर्व कहां पर डिवाइड हो जाती है? 2 में, सुपरफिशियल डीप ब्रांच, कुबाइटल फोसा। सिंपल जवाब देना है, कुबाइटल फोसा। मीडियन नर्व क्या कोई ब्रांच दे रही? नो। अल्नर नर्व को ब्रांच दे रही? नो। अल्नर नर्व कहां से जा रही? बिहाइंड द मीडियल एपिकैंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, बिहाइंड द मीडियल एपिकैंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। फिर हम क्या सवाल पूछते हैं कि अल्नर नर्व आर्म में किस वेसल के साथ होती है? अल्नर नर्व आर्म में किस वेसल के साथ होती है? व्हाट इज द आंसर? सुपीरियर अल्नर कोलेटरल वेसल, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल वेसल, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल वेसल। अंडरस्टैंड? फिर पूछेंगे कि रेडियल नर्व किस वेसल के साथ होती है आर्म में बैक साइड में? तो आप जवाब देना, इट इज स्पाइरल ग्रूव। बोलो, इट इज स्पाइरल ग्रूव ऑफ द रेडियस। Radial nerve accompanies with the profunda brachii artery. Radial nerve accompanies with the profunda brachii artery. ये भी आपको याद हो गया।
तो ये मैं मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है कि व्हाट आर द बिग नर्व्स इन द आर्म, व्हाट आर द मेन आर्टरी ऑफ द आर्म। ओके भाई, ओके तो बोले बेटा। Okay, sir. Yes, sir. शाबाश। हाउ मेनी मसल इन द आर्म? 3। 3. मेन सुपीरियर कौन सा है? Bicep brachialis. Bicep brachialis। मेन फ्लेक्सर ऑफ द फोरआर्म कौन सा है? Brachialis. ब्रेकियलिस। और बाइसिपिटल एपोनोसिस का क्या रोल है? Brachial artery को prevent Cover करना the during craniopatching। शाबाश शाबाश। तो बाइसिपिटल एपोनोसिस कहाँ पर जाके ज्वाइन होता है, कहाँ खत्म होता है मेरा? तो डीप फेशिया ऑफ द फोरआर्म। Deep fascia. ठीक है। तो अब एक गैप आता है जो कि हमारा बड़ा बिग गैप है फ्रंट ऑफ द एल्बो पर। फ्रंट ऑफ एल्बो पर आप सब हाथ खोल के देखें तो एक गैप आएगा, उस गैप का नाम है क्या? कुबाइटल फोसा। कुबाइटल फोसा। ये एक सेकेंड, जरा बच्चे आए हैं, एडमिट कर दें इनको जरा। अब आपको कुबाइटल फोसा की यादें बाउंड्री देखिए। देखो कुबाइटल फोसा is a diamond shaped space, a simple, we can say triangular space। इसकी बाउंड्री लेटरल होती है, मीडियल होती है। मैं इसकी भी एनिमेटेड मूवी आपको दिखाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। एनिमेटेड मूवी दिखाएंगे ना, आपको याद हो जाएगा। तो कुबाइटल फोसा जो कि एक फ्रंट ऑफ द एल्बो पर एक गैप है ट्रायंगुलर, मीडियली इट इज फॉर्म बाय पेरोनियल टीरीज। ये जब आपको मैं दिखाऊंगा मूवी आपको याद हो जाएगा। एंड लेटरली बाउंड बाय ब्रैकियोरेडियलिस। बेस जिसका अपवर्ड होता है, and it is formed by imaginary line passing between the two epicondyles, and apex goes downward by joining of the two। तो आइए जरा पहले अब थोड़ा सा अपन इसका एक एनिमेटेड मूवी देखते हैं। ये एनिमेटेड मूवी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब कुबाइटल फोसा का ये एनिमेटेड आप पिक्चर देखेंगे। देखो अब कुबाइटल फोसा की बाउंड्री देखना गौर से आप। कुबाइटल फोसा की पेरिकोरेडियलिस देखो, ये क्या कौन सी बना रहा है? लेटरल बाउंड्री। और मीडियली कौन बना रहा है? पेरोनियल टीरीज। तो ब्रैकियोरेडियलिस बना रहा है लेटरल बाउंड्री और पेरोनियल टीरीज बना रहा है मीडियल। ये देखिए, ये गैप है। एपेक्स डाउनवर्ड है, दोनों बनेंगे एपेक्स डाउनवर्ड। देखो दोनों मिलके आपस एपेक्स बना, ये एपेक्स बन गया। And base is formed by the joining of
two epicondyles. The base joined by the two epicondyles. Floor is formed by दो मसल. देखो इसके दो मसल याद रखना है, एक brachialis muscle and superior muscles. Brachialis and supinator form the floor, and roof is formed by basipetal aponeurosis. देखो ये आ गया basipetal aponeurosis, basipetal aponeurosis और content. Content जो है इसके याद रखना फार्मूला, इसका पहले कंटेंट है medial to lateral side देखे तो median nerve. median उसके बाद है ये brachial artery. उसके बाद क्या है बाइसेप्स टेंडन. उसके बाद लास्ट क्या है रेडियल नर्व. तो फार्मूला क्या बना MBBR. not MBBS, MBBR. ये आप देखें, लेकिन आप बिलू देख रहे हैं, ये क्या है, ये वेन है, क्योंकि सेफेलिक वेन बेसिलिक वेन के साथ ज्वाइन होता है, तो एक नर्व वेन ज्वाइन करती है में मीडियन क्यूबाइटल वेन, जो कि सेफेलिक से बेसिलिक में खुलती है, सेफेलिक से बेसिलिक में खुलती है. अब देखो मीडियन क्यूबाइटल वेन, देखिए अभी मीडियन क्यूबाइटल वेन, देख सेफेलिक वेन को कनेक्ट किया किसके साथ, बेसिलिक वेन के साथ किया. ये सेफेलिक, देखिए आप सेफेलिक वेन, और दूसरी ये ना, ये कान, ये जो स्ट्रक्चर कहाँ पड़े होते हैं, ये रूप पे पड़े होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर रूप पे पड़े होते हैं. ये पिक्चर आप जो देखेंगे याद करेंगे ना, तो आपको सारा टॉपिक याद हो जाएगा. हाँ देखो याद हो गया आपको सारी बात, शाबाश. तो ये था कोबाइटल फोसा. तो ब्लड प्रेशर भी हम यहाँ पर नोट करते हैं, कोबाइटल फोसा की इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो क्या मीडियन नर्व कोई ब्रांच दे रही है कोबाइटल फोसा में? कोई ब्रांच नहीं दे रही, क्योंकि वो कह रही मैं तो भाई नर्व हूँ आर्म की और हैंड की. तो ये जब पढ़ेंगे ना हैंड और सब याद हो जाएगा सारी आपको बात. तो उम्मीद है आपको कोबाइटल फोसा भी याद हो गया होगा सारा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर वापस में रिपीट करेंगे जनरली. आइए जरा एक टॉपिक और करते हैं अबाउट ह्यूमरस बोन. और ह्यूमरस बोन के लिए भी पहले अपन एक देखेंगे एनिमेटेड मूवी. पर दो टुबरकल नजर आ रहे हैं, एक ग्रेटर टुबरकल, एक लेसर टुबरकल. ये एनाटॉमी का पोर्शन है. अब एनाटॉमी का पोर्शन देखें तो क्या कोनाइड फोसा आगे है, लेटरल फोसा भी आगे की तरफ है, और मीडियल साइड पर हेड है. राइट, ये आप देखें पिक्चर, ये कभी भूलोगे नहीं आप. तो ह्यूमरस बोन हमारी मेन बोन है आर्म की. ये एंटीरियर व्यू देखें आप, पोस्टीरियर व्यू, ये पोस्टीरियर व्यू देखें, एंटीरियर व्यू. अब एंटीरियर व्यू देखें, अभी प्रॉक्सिमल पार्ट है ह्यूमरस, डिस्टल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, और ये शेफ्ट है. अब इसका मतलब दो पार्ट, प्रॉक्सिमल डिस्टल, कैपिचुलम ट्रोक्लिया मीडियली, मीडियल एपिकंडाइल और लेटरल एपिकंडाइल. ये आपने देखा है लोअर एंड पर. कोरोनाइड फोसा आगे, रेडियल फोसा, कैपिचुलम के ऊपर रेडियल फोसा और ट्रोक्लिया के ऊपर कोरोनाइड फोसा. ये मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज, ये देखिए लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज, लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज देखें ऑफ द डिस्टल पार्ट. ये डिस्टल बना, आप डिस्टल पार्ट के ऊपर जब जाएंगे तो आपको नजर आएगा. आप प्रॉक्सिमल पार्ट के ऊपर जब जाएं, ये प्रॉक्सिमल पार्ट में हमें क्या क्या नजर आया, हेड नजर आया, हेड और ये हेड जहां पर एंड हो रहा है ये एनाटॉमिकल नेक है, और जहां पर ट्यूबरकल से एंड हो रहे हैं तो वहां पर सर्जिकल नेक है. ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल. ये इंटर ट्यूबरकल सल्कस. आप शेफ्ट देखते हैं, शेफ्ट में देखे क्या है,
3 borders, 3 surfaces. Borders कौन से थे? Entry border is the medial border और is lateral border. देखो ये जब आप ह्यूमरस बोन खुद हाथ में उठाओगे ना तो फिर सारा और क्लियर कट हो जाएगा। तो जैसे ही क्लासेस मेरा ख्याल है अगले हफ्ते से फिजिकल शुरू होंगी तो अपन ये दोबारा करेंगे डिस्कस। लेकिन अभी आइडिया तो मिल गया ना आपको कि आगे की तरफ क्या है। और ये आपको याद करोगे कि कितने बॉर्डर के कितने सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरोलेटरल सरफेस पर आपने देखा होगा इज कॉल्ड डेल्टोइड पोस्टीरियर। एंटीरोलेटरल सरफेस ऑन द डेल्टोइड पोस्टीरियर। ये आप पोस्टीरियर देखे। पोस्टीरियर की पहली पहचान क्या है? नीचे आप देखेंगे ना, ये पहले रेडियल ग्रूव नजर आएगा,